आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जब मैं बद्रीनाथ से लौट कर आई, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री ने यात्रा की शुरुआत की थी, झंडा लेके चले थे, तो आपको पता होगा कि उन्होंने 70 टिकट फ्री किए थे हमारे। जिस दिन हम पहुंचेंगे बद्रीनाथ 70 लोगों को हम ले जा सकते थे, ले भी गए थे। लेकिन जब लौटने लगे तो वो ऊपर ही आ गए। आप देखिए मेरे साथ करीब 70 किलोमीटर वो पैदल चले हमारे साथ, फिर आश्रम पर लाए, फिर उन्होंने हार भी दिया। कहने लगे आप उस दिन तो ये कह दिया था कि धोती सूखी गीली, लेकिन मैं पैदल चलकर नंगे पैर चलकर लाए। उनकी गाड़ियां साथ चल रही थी, गनमैन चल रहे थे, लेकिन वो पैदल आए। आपको ये कहना है कि हम जिन शासन की प्रभावना वो हमें दिखाने लगे। मेरी आदत है देखने के बाद में आप नमोकार मंत्र पढ़िए, लेकिन कोई बताता है तो उसके बाद वो उस दिन भी आए थे, यात्रा के समापन पर भी ऋषिकेश आए थे। सब आपको ये बताना है कि हमारा जैन शासन ऐसा है जहाँ 3 लोग नतमस्तक हो जाते हैं, जहाँ अन्य समाज भी मानती है कि जैन शासन से बड़ी शक्ति कहीं नहीं है। आप सोचिए, आप जरा जरा से चमत्कारों पर रीझ जाते हैं। कहीं रेत गिरे तो तुम दौड़ लगा जाते हो। एक बार चूहे ने दूध, समझ गए गणेश जी के चूहे की बात आती है, तो लोगों ने अपने बच्चों को दूध छोड़वा दिया। अरे हमारे जिन शासन में तो वो रिद्धियां प्रकट हैं कि जहां रूखा भोजन हो तो अमृतमय हो जाए, जहां पानी दे दो तो दूध से मधुर स्वाद आ जाए, जहाँ अग्नि पर चल जाए, पत्र पर चल जाए, बरसात में चल जाए, एक बूंद बरसात का असर नहीं हो, अग्नि का असर नहीं हो। और तो और यहाँ पर कोरोना काल में आदमी आदमी से दूर हो गया था। हमारे ऋषिराज ऐसे हैं कि
कि जहाँ पर योगी ध्यान भी कर रहे हो, नजर भी नहीं उठाएं, उनकी हवा उनसे हवा छू कर निकल जाए तो रोग दूर हो जाते हैं। और सच पूछो, कोई दुश्मन भी हो मित्र हो जाता है। ऐसी कीमिया किसी और शासन में होगी, लेकिन हमारे जैन शासन के लोगों की ये शाश्वत धर्म है। आज भी विज्ञान कितना भी बढ़ जाए, कहते हैं या रूस, चीन, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। आप विचार करके देखना, ऐसी सी रिद्धियां हैं कि चक्रवर्ती का कटक भोजन कर जाए तो भी पात्र खाली नहीं हो। ऐसी सी रिद्धियां हैं कि पूरा चक्रवर्ती की सेना ठहर जाए छोटी सी जगह में। बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि जो कभी कभी रखा हो बीजों की तरह याद आ जाए, द्वादशांग का पाठ हो जाए। और तो और कौन सी ऐसी रिद्धियां हैं जो हमारे मुनिराजों को प्रकट नहीं है, लेकिन हम मुनिराजों के बारे में कभी विचार नहीं करते हैं। किसी का चमत्कार देख लें तुरंत चर्चा कर देते हैं। हम लोग वो अलसाए लोग हैं, कुछ भी हो जाए। आप शूद्र उसको मत समझना जो कि आप समझते हो। शूद्र अपने आप को देहासित्र कामासिकता आसक्ति हो समझ लेना तुम शूद्र हो। लोग कहते हैं हम जैन कुल में पैदा हुए, हम जैन धर्म में पैदा हुए। हमने कि जैन धर्म में कोई पैदा हो सकता है क्या? अरे जैन धर्म में पैदा नहीं हो सकते हैं, धर्मात्मा का स्वभाव है, हमारे अंदर धर्म प्रकट हो सकता है। धर्मात्मा अंदर से हो सकता है। मौत प्रमाण पत्र दे सकती है कि तुम जैन हो के मर पाए या नहीं मर पाए। तुम्हारी चित्त वृत्ति कैसी थी, तुम्हारे अंदर दया, परोपकार, क्षमा आदि गुण थे या नहीं थे? मुनि ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं उन्हें कि यदि वो क्रोध से देख लें तो भस्म हो जाए। लेकिन विचार करके देखना, अवधि रिद्धि यदि कई कई भवों का जान लें, आपके मनों की बात जान लें, लेकिन वो हम जैसे नहीं कि सिर्फ दुर्गुण जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग सब आज वो रिद्धियां चढ़ाएंगे क्योंकि सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं और रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं विशुद्धि से। हमारे अंदर घर में रहकर ध्यान रखना, आपको पता होगा कल मैंने 3 बार रुक के कहा था चौके की व्यवस्था, क्योंकि आपको ये बता रही सिर्फ आप सरल बनने की कोशिश करना, सरलता लाना, सहजता लाना, परोपकार का भाव लाना। जीवन भर यदि सास की जरा सी गलती हो, हमें ये नहीं देखना वो बूढ़ी हैं, उनकी दिमाग खराब हो गया, उनने आयु बंद कर लिया। हम जब तक जिएंगी तब तक वो आदर सत्कार के साथ, कभी मकान अलग कर लेना लेकिन दिल से अलग मत हो जाना। और मैं तो कहती वो निकम्मे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं। माँ बाप नहीं जाए साथ में कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए दिल का दरवाजा इतना खुला रखो कि उनको कहो कि माँ जी आप आते नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। लोग कहते कुछ दिन यहाँ रह लिया करो, कुछ दिन यहाँ रह लिया करो। हमने कि तुम्हें पेट में कुछ दिन बाहर रख देती, कुछ दिन अंदर रख लेती, तुम्हारा क्या हाल होता? उसने 9 महीना तुम्हें पेट में रखा, तुम अपने गेट में नहीं रख पा रहे। क्योंकि कभी भी जीवन में ऐसी गलती मत करना। ठीक है देवर के पास रहती हो और जेठ के पास रहती हो तो भी चुपचाप से बहू को चाहिए अपने पति से कहे कि वो रहती हैं, कल बोझ ना लगे उन्हें। ठीक है उनका मन जहाँ रहने का करता हो उन्हें रहने दो, लेकिन 2-5 हजार रुपया पत्नी को कहना चाहिए कि आप माँ को दे के आया करो, क्योंकि माँ ही ने तो सारा संसार दिया है में बसा हुआ। ये मत कहा करो दिवाली त्योहार के दिन भी आप लोग सास ससुर को कैसे कपड़े पहनाते हो,
सोचा करो, ये देवता जब प्रसन्न होंगे, जब घर का पिता प्रसन्न होगा तो परम पिता भी प्रसन्न हो जाए। क्योंकि घर के वो क्या पहनेंगे, उन्हें अब शौक कहाँ रहा है तो उन पे कपड़े नहीं। घर में परंपरा डालो कि यदि इनके कपड़े नहीं बनेंगे तो हमारे कपड़े भी नहीं बनेंगे। कितने दिन रहेंगे बेचारे जिंदा, लेकिन उन्हें स्वर्ग जमीन पर दिखा दो। उन्होंने तुम्हें बादशाह की तरह, उन्होंने तुम्हें शहजादों की तरह पाला है, तुमने बादशाहों की तरह रखना सीख जाओ। जब वो तुम छोटे थे तो तुमने उनकी उंगली पकड़ कर चलना सीखा था, आज वो बुजुर्ग हैं, तुम हाथ पकड़ कर चलना सहारा दो। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, हमारे जीवन के परम सूत्र हैं। कोई बुजुर्ग लोग माँ बाप कुछ बोलते हैं तो बच्चे इतना क्रोध करते हैं, उनकी आदत ऐसे। अरे उनकी आदत है, बुढ़ापे का असर है। तुम जवानी में क्यों बुढ़ापे से बदतर हो? ध्यान रखना, तुम जवानी में बुढ़ापे से बदतर क्यों? उनने ऐसा बोल दिया, यदि उनने हक में अधिकार में कुछ बोल भी दिया तो हमारा क्या बिगड़ता है? जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। तो ध्यान रखना, हम सबको उस केवल ज्ञान रिद्धि को प्रकट करना है। 64 रिद्धियों के आप अर्घ चढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले दिल में विशुद्धि लाएंगे। आज के बाद घर में किसी से भी, कभी कभी आपने देखा घर में कोई एक चीज लाता हो, हम तवे जैसे गर्म हो जाते हैं, तवेले जैसा मुंह हो जाता है। हम ये नहीं सोचते अरे ये दुनिया ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा, मुट्ठी का मिट्टी में डाल दो बोरी भर करके लौटेगा। मुट्ठी का मिट्टी में डाल दो बोरी भर करके लौटेगा। अपने जीवन में दो ही काम करना, इबादत और इमदाद। समझ गए? इबादत और इमदाद। तुलसी भी कहते दो काम करना, प्रभु भोजन और देने को दाना। अष्टम बसदा पाने को कर में आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। सहजता आ जाए। यदि ननद को कुछ सामान दे रही होगी, बहू आ जाए तो तुरंत ऐसी हो जाएगी जैसे, समझ गए, टॉर्च के सेल खत्म हो, फीकी पड़ जाएगी। और बहू भी देख ले कि ननद को कुछ सामान भेज दिया, इतनी फर्की हो जाएगी कि जैसे उसके घर की जागीर दे दी हो। अरे सोचो, देगा जगह दे दो, थोड़ा बहुत दे दो। लेकिन आज जो लोगों की आसक्ति बढ़ गई है कि बेटियों को भी हक चाहिए घर में। अरे क्या हक चाहिए? मुकद्दर वाला देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा, बाप देगा तो क्या देगा? ये वो सिद्ध चक्र विधान है जो मैना सुंदरी की किस्मत में कोटि भट्ट और एक नहीं अनेकों राज्यों को प्राप्त करने वाला श्रीपाल लिखा था। इसलिए यदि बहन बेटी दुखी है तो स्वयं दे दो। लेकिन आज जो लड़कियों को आसक्ति हो गई, पापा कर लेंगे पापा कर लेंगे। अरे तू अपना बेटा तो तेरा एक है, निकम्मा भूल जाएगा। इतनी जायदादें हैं, यदि मायके में है किसी पर तो मायका बना रहने दो, 30 त्योहारों का दरवाजा खुला रहने दो। कभी आओ तो भात लेकर भाई प्यार से जा सके कि मेरी बहन के घर पर कोई कारज है। इसलिए दौलत से दिमाग और दिल मत बिगाड़ना। ऊपर वाला देता है तो बहुत देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। लेकिन हम अस्पताल, वो अस्पताल जाएंगे जहाँ देह का नहीं चेतना का इलाज होता है। ये सिद्ध चक्र मंडल विधान वो विधान है जहाँ चेतना का इलाज हो रहा है, जहाँ चेतना की वकालत हो रही है, जहाँ चेतना का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आप सबको शुद्ध चेतना की प्राप्ति हो और आप लोग आज से ही जीवन को मरुस्थल मत बनाओ।
जिंदगी भर कांटे कांटे याद रखोगे तो जिंदगी में एक दिन कांटे ही बचेंगे, और जिंदगी में फूल याद रखोगे तो एक दिन फूलों की बगिया तुम्हारी हो जाएगी। इसलिए घर में यदि हो तो बहन बेटियों को बोलो कि तो अब इतने साल शादी को गए, अब क्या त्योहार देंगे। अरे एक त्योहार पर नौकरानी को मिठाई का डिब्बा पकड़ा देती हो, सोच कर देखना, एक बर्तन वाली को मिठाई का डिब्बा दे देती हो। अपनी बहन बेटियों को हर महीने ध्यान रखना, तुम्हारे बच्चे कार्बन कॉपी हैं। तुम माँ बाप को दूध पिलाओगे, आने वाले बच्चे तुम्हें पानी पिलाएंगे। ये हुंडा अब सर्फनी काल है, सर्फनी को मुंह के बल चलना था, पूछ के बल चल रही है। दिन पर दिन बल घट रहा है, विक्रम घट रहा है, शक्ति घट रही, जल घट रहा है, प्रेम घट रहा है, पानी घट रहा है, सब कुछ तो घट रहा है। क्या बढ़ रहा है? अकेले दुर्गुण बढ़ रहे हैं। पहले 20 और 20 का गुणा हाथ पर लगा लेते थे, अब 2 और 2 जोड़ना हो तो कैलकुलेटर लाएंगे। बाप जब कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग काय को चलाएगा। तो आप सब ध्यान रखें, जीवन में उत्साह, हर दिन त्योहार हो जाए। हम मरेंगे तो मर कर भी त्योहार, यानी स्वर्गों में पैदा होंगे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र